ये है क्वेश्चन नंबर 38। एक सवाल पढ़ लीजिए पहले। तो देखिए ये दो कैपेसिटर है पैरेलल में, इस कैपेसिटर के साथ दो कैपेसिटर सीरीज में है और उसके साथ एक 100 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर्स का वैल्यू है वो है 10 माइक्रोफैरड। ईच कैपेसिटर्स आर 10 माइक्रोफैरड। तो हमें क्या करना है, हमें जो सॉल्व करना है जो हर एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है वो डायग्राम। इसमें जो कैपेसिटर है, हर एक कैपेसिटर का वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड। ए भी 10 है, ए भी 10 है, ए भी 10 है और इसका जो वोल्टेज है वो है 100 वोल्ट। ठीक है, तो अभी अगर हम इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस, अगर ये जो डायग्राम है इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाइड डायग्राम क्या हो, ए जो है इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम ए बना, ए है इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम। सो देखिए क्यों इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम ए बना, इस कैपेसिटर का वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड, ये जो कैपेसिटर का वैल्यू है 10, ये है 10। सो 10 और 10 मिला के दोनों पैरेलल में है, सो इसलिए हुआ 20 माइक्रोफैरड। और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड। सो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो बना वो है 20 माइक्रोफैरड। इसका ये दोनों मिला के जो टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस बना वो है 20 माइक्रोफैरड। तो अभी इन तीनों को मिला के ये हुआ 10 माइक्रोफैरड, ये 20 माइक्रोफैरड, ये हुआ 10 माइक्रोफैरड। सो इन तीनों को मिला के जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस बना, सो इफेक्टिव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना बनेगा, 1/10, 1/20 प्लस 1/2, ये बना टोटल मिला के इसको बना 4 माइक्रोफैरड। अभी देखिए ये जो बैटरी है, इस बैटरी से टोटल कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा। सो जो टोटल चार्ज प्रोड्यूस होगा इस बैटरी से वो इस फॉर्मूला से हमें मिल सकता है, वो है Q = C/V। सो इसमें जो C है वो है 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, जो V है वो है 100 वोल्ट। तो इन दोनों को मिला के जो वैल्यू आया चार्ज का वो है 4 × 10⁴ कूलम्ब। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए जो हमें इसमें जो टोटल चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, टोटल चार्ज कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो है 4 × 10⁻⁴। ये जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है इस बैटरी से वो चार्ज इस कैपेसिटर में जाएगा, इस कैपेसिटर में जाएगा, इस कैपेसिटर में जाएगा। सो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा ना, ठीक है। एक ही जो जितना भी चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है इस बैटरी से, सो वो सेम चार्ज इस सारे जो कैपेसिटर है उसमें से फ्लो होगा, ठीक है। सो अभी देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं ए एंड डी के लिए, तो ए एंड डी में टोटल चार्ज कितना है भाई, देखो ए एंड डी में जो चार्ज है, ठीक है, ए एंड डी से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, जो वे फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 4 × 10⁻⁴। और इसका जो कैपेसिटेंस है हर एक कैपेसिटर का वो ए में है या डी में है, ठीक है। सो इसमें इसका इन दोनों का कैपेसिटेंस कितना है, ठीक है, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कितना है वो है 10 माइक्रोफैरड, वो है 10⁻⁵ फैरड। सो इसमें हर एक कैपेसिटर में चाहे वो ए है चाहे वो डी है, ठीक है, तो इन दोनों में कितना एनर्जी स्टोर होगा। सो जो एनर्जी स्टोर होगा वो फॉर्मूला है E²/2C। ओके, नाउ अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने से क्या होगा, देखिए जो एनर्जी का फॉर्मूला मिला वो है Q²/2C। तो Q का तो वैल्यू है हमारे पास, कि Q का कितना वैल्यू है 4 × 10⁻⁴। ओके, और जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है चाहे वो A है वो चाहे वो D है, तो ये जो दोनों का कैपेसिटेंस है वो है क्या, कितना है 10⁻⁵ फैरड। सो इसको सॉल्व करने से वो जो आएगा वो आंसर आएगा 8 × 10⁻³ जूल, ठीक है। इसको सॉल्व करने से आएगा 8 × 10⁻³ जूल, ओके, जो होगा 8 मिली जूल। ओके, अगर अब हमें B एंड C के लिए सॉल्व करना है तो बच्चों देखो B एंड C के लिए कैसे सॉल्व करें। सो ये जो B एंड C है, ठीक है, ये B एंड C जो कैपेसिटर है, सो ये दोनों को मिला के कितना कैपेसिटेंस हुआ वो है 20 माइक्रोफैरड। और चार्ज तो सेम ही फ्लो होगा, सो सेम चार्ज फ्लो होगा, वो चार्ज जो फ्लो होगा दैट इज 4 × 10⁻⁴ कूलम्ब, ठीक है। और इसका जो कैपेसिटेंस है, सो इन दोनों को मिला के जो कैपेसिटेंस हमें मिला है वो है 20 माइक्रोफैरड, ठीक है।
सो वो हुआ 2 इंटू 10⁻⁻5 फैरेड। ओके, अभी एनर्जी कितना स्टोर होगा, ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा, सो वो फॉर्मूला हमें पता है, वो है Q²/2C। ठीक है, तो Q का वैल्यू पता है, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इसको स्क्वायर करो, करने के बाद कैपेसिटेंस का वैल्यू पुट करो। सो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो होगा 2 इंटू 10⁻⁻5 विथ, ओके, सो इट विल बी 2 इंटू 10⁻⁻5। ओके, ठीक है बच्चों। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ओके, थोड़ा गलती हुआ, इसको थोड़ा कैंसिल करते हैं क्योंकि हमें पोटेंशियल भी चाहिए। ठीक है, ये सही है, इसमें थोड़ा करेक्शन चाहिए। ओके बच्चों, देखो अभी जो हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो वो है फॉर B एंड C। ओके बच्चों, फॉर B एंड C। सो इसको कैसे सॉल्व करें, तो हमें पता है कि जो चार्ज का वैल्यू है वो तो दिया हुआ है, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻4, नो डाउट। जो दोनों को मिला के जो कैपेसिटेंस है वो है 20 माइक्रोफैरेड, और वो हुआ 2 इंटू 10⁻, ओके, 2 इंटू 10⁻⁻5 फैरेड। ठीक है, अभी बच्चों देखो, जब हमने सॉल्व किया था, ठीक है, इस वाले पे पोटेंशियल कितना है, देखो इनमें पोटेंशियल भी चाहिए हमें। ठीक है, पोटेंशियल तो नहीं दिया हुआ है ना। सो बच्चों देखो, इसमें जो पोटेंशियल होगा ना, अगर इधर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें पोटेंशियल कितना आएगा, इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये भी हमें चाहिए। तो बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, सो बच्चों हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, वो होता है V = Q/C। ठीक है, तो हमें तो Q पता है, Q कितना है, वो है 4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, और C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻5 फैरेड। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो मिलेगा, ओके, वो है 20 वोल्ट। ओके, अभी हमें एनर्जी, तो वोल्ट जो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर में, इस कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमें मिल गया, कितना, 20 वोल्ट। अभी हमें क्या चाहिए, अभी जो हमें चाहिए वो है कितना एनर्जी स्टोर होगा। सो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला कितना है, सो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हमें पता है कि 1/2 CV²। ठीक है, वोल्टेज फॉर्म में। तो इसमें हमें पता है कि कैपेसिटेंस कितना है बच्चों। ठीक है, कैपेसिटेंस तो हमें पता है ना। सो कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस हर एक कैपेसिटर का, ठीक है, हर एक कैपेसिटर का जो इसमें, सो पोटेंशियल ड्रॉप हमें पता चल गया कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 20 वोल्ट। सो इसको कैपेसिटेंस तो पता है, वो है 2 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, इसको स्क्वायर करते हैं। ओके, ये हुआ हमारा कैपेसिटर। ओके, तो कैपेसिटेंस, अभी देखो V का वैल्यू कितना है, सॉरी इसमें स्क्वायर नहीं होगा, इसमें स्क्वायर रहेगा 20²। सो इसको मिला के जो आएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 400। ओके, सो 2 and 2 कैंसिल हुआ। ओके, सो ये जो मिला वो है 4 इंटू 10⁻³ जूल, और ए बना 4 मिली जूल। तो भाई देखो कैपेसिटर तो ऐसे था ना, इन दोनों को मिला के कितना हुआ था, इन दोनों को मिला के भाई देखो कैपेसिटर तो ऐसे था, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में था। इन दोनों को मिला के जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस बना था वो है 20 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो दोनों में कितना, दोनों में टोटल हर एक कैपेसिटर का वैल्यू है 10 माइक्रोफैरेड। सो भाई देखो दोनों में, इन दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों में टोटल एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है, 4 मिली जूल। सो एक में कितना एनर्जी स्टोर होगा, डेफिनेटली 2 मिली जूल स्टोर एनर्जी स्टोर होगा ना एक में। ठीक है बच्चों, सो एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगा वो है 2 मिली जूल। ओके बच्चों, ये है हमारा आंसर।